इतिहास की जरूरत क्या है? आखिर क्यों लोग इतिहास को जानना आवश्यक समझते हैं? आखिर कैसे इतिहास के वो पन्ने हमारे रास्ते को एक नए परिवर्तन की ओर लेकर जाते हैं? अगर आपके मन में इस तरह के सवाल है तो इसका जवाब बड़ा ही सरल है। भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियां इतिहास को जानकर हमेशा प्रेरित रहें और हमेशा सही रास्ते चुनने में सक्षम रहें। अपने पूर्वजों के वीरता की गाथा सुनकर खुश रहें और यही इतिहास को जानने का मूल कारण है। एक ऐसा कथन जिसे आज भी भजन के माध्यम से लोगों को सुनाया जाता है, महाराज के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। बात 13वीं शताब्दी की है। असल में गोपाल नायक अमरकोट से नाता रखते हैं, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। वे एक राजपूत वंशावली से बिलोंग करते थे। गोपाल नायक और उनके भाई पछाण जी दोनों दिल्ली के बादशाही सेना में सैनिक थे। दोनों भाई गौड़ में सोड़ावत राजपूत थे। इसके वंश में पछाण के पुत्र नाहर, नाहर के पुत्र वीरम, वैसे ही आगे चलकर वीरम के तीसरी पीढ़ी पर आसो सिंह के 2 पुत्र होते हैं। उनमें से एक का नाम था रूप सिंह और दूसरे का नाम था सूरजमल। हम आपको यहाँ पर पहले से ही बता दें, हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी धर्म एवं जाति को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी नहीं है। जो कथा सालों से सुनते आए हैं, केवल उसी को आपके सामने रखने की प्रयास है। आसो सिंह के पुत्र रूप सिंह निर्भय और स्वतंत्र प्रेमी थे, जिन्हें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें सामाजिक अवमान को ज्यादातर झेलना पड़ा था और इसी के कारण वे अपने कुल से विच्छेद हो गए थे। नतीजा ये निकला कि वे जंगल में रहने लगे। आप इस बात को स्वयं समझ सकते हैं। यदि कोई इंसान सामाजिक तौर पे अपने समाज से अलग हो जाए तो वो अपने स्वयं के दौर को शुरू करने के बारे में सोचता है। एक तरह से इसे हम परिवर्तन भी कह सकते हैं। परिवर्तन का नियम ये है कि हमें हमारी भूतकाल की यथास्थिति को बदलकर हमें एक नए दौर को शुरू करना होता है या फिर एक नए अवतार को अपनाना पड़ता है। जैसे हमने आपको बताया, रूप सिंह ने वैसा ही कुछ किया था। उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की। उन्होंने इसके लिए अपने 4 भाइयों को एकत्रित किया था। उन्हें अपने पारिवारिक 3 जातियों का समर्थन भी मिलता है और वे जातियां इस तरह है। सबसे पहले नंबर पे आता है कछवा, जहां पर रूप सिंह का ससुराल था। दूसरे नंबर पे आता है चवड़ा, जहां पर रूप सिंह का नानीहाल था। और तीसरे नंबर पे आता है दायमा, जहां पर उनके लड़के का ससुराल था। इन सब के मिलकर एक नई जाति बनाई जिसे बामणीय भाट की नाम दी जाती है और आज के समय में बामणीय बंजारा या फिर भाट बंजारा या फिर बामणीय भाट बंजारा कहकर भी पुकारा जाता है। प्रमुख तौर पे इनमें विभिन्न राजपूत वंशों के 12 गोत्र आते हैं। गौड़, गरासिया, सुरावत जैसी आदि गोत्र इनमें शामिल हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि रूप सिंह जंगल में रहते थे। एक दिन उदयपुर के महाराजा अड़िग शिकार करने जंगल जाते हैं तो उन्हें जंगल में रूप सिंह का डेरा मिला। महाराजा और उसके सारे सैनिकों को प्यास लगी थी, इसलिए उसके सारे सैनिक और वो पानी ढूंढ रहे थे। जंगल में रहने वाले रूप सिंह ने सारे सैनिक और महाराज को पानी पिलाई। बदले में अड़िग महाराज ने खुशी से 12 गांव और 11,000 बीघ जमीन रूप सिंह को भेंट में देते हैं। तब से रूप सिंह बामणिया में रहने लगे। वैसे महाराज ने रूप सिंह को 12 गांवों का मुखिया बनाया था, इसलिए सभी मुखियाओं को दरबार में हाजिरी देने जाना पड़ता था। लेकिन रूप सिंह को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी, इसलिए वे हाजिरी देने नहीं जाते थे। महाराज काफी गुस्से में थे, इसलिए वे मेवाड़ के सबसे बड़े लुटेरे को रूप सिंह से लड़ने के लिए रखे हुए थे। एक बार रूप सिंह और एकलम नाम के लुटेरे की लड़ाई दरबार में होती है, जिसमें लुटेरे की मौत होती है। रूप सिंह एक वीर इंसान थे। उन्होंने अपने गुरु धनराज के कहने पर 4 भुजा का भव्य मंदिर और 7 तालाब बनवाए थे ताकि लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। एक दिन लुटेरे के मामा जी रूप सिंह के सो जाने पर लड़की के वेश में आकर रूप सिंह के गर्दन में तलवार मार दी और रूप सिंह महाराज इस तरह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी रूप सिंह महाराज की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।